सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेज में वार्ड में। आज हम हल कर रहे हैं प्रवाह 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 एवं 7 2022। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 52 जो कि पेज नंबर 76 पर है। इसमें 52, 53, 54 और 55 और आकलन 9 इन सब का हल हम एक साथ ही करेंगे। कार्यपत्रक 52 दक्षता दिए गए अनुच्छेद को पढ़ सकना और दी गई जानकारी और तथ्यों का पता लगा पाना। शिमला के माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह 9 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर्स और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव और शहर हैं जहां डाकिया चिट्ठियां देने का काम करते हैं। पिन कोड का पत्र पहुंचाने में खास महत्व होता है। पत्र में शहर का नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। पिन कोड 6 अंकों का होता है। पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संचार और परिवहन के साधन कम थे, हर कार्य पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पहुंचाने का काम करते थे। आज संदेश भेजने के नए नए साधन उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज, जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब लोग नई तकनीक जैसे ईमेल आदि से जुड़ गए हैं। अपनी बात को भी व्यक्ति तुरंत दुनिया तक किसी कोने तक पहुंचा सकता है। अब नीचे कुछ प्रश्न हैं, इनको हम लिखते हैं। पत्र में पिन कोड कितने अंकों का होता है? तो 6 अंकों का। अगर आप किसी को पत्र लिखते हैं तो पते में जानकारी किस क्रम में लिखेंगे? गली, मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, गांव, कस्बे, शहर का नाम। तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे घर के नंबर, फिर गली मोहल्ले का नाम, गांव, कस्बे और शहर का नाम, फिर खंड का नाम और फिर लास्ट में लिखेंगे हम राज्य का नाम और पिन कोड। तीसरा है, आज हम संचार के कौन कौन से साधन का प्रयोग करते हैं? लिखिए। मोबाइल, टीवी, रेडियो, ईमेल, इंटरनेट। चौथा है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। अब हमें शब्द दे रखे हैं यहाँ। छांटना, छांटना यानी पृथक करना। गुनगुन यानी सुहावनी। परिवहन यानी आवागमन। हरकारे यानी पैदल जाने वाले। तकनीकी यानी तकनीक। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। प्रश्न नंबर 5, बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा कीजिए। संदेश, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, 6 और इंटरनेट। तो भारत के शहरों में पिन कोड में अंक होते हैं, तो ये अंक होते हैं 6। मोबाइल फ़ोन बिना तारों का टेलीफोन होता है। ईमेल इंटरनेट द्वारा भेजा जाता है। कार्यपत्रक 53 दक्षता कहानी द्वारा शब्दों के प्रासंगिक संदर्भ और अर्थ को समझ पाना। निर्देश, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक नदी के किनारे ताड़ का भारी पेड़ था। वह बहुत मोटा और मजबूत था। उसके निकट ही सरकंडे के कुछ पौधे उगे थे। इनके नरम और लचीले थे तने। एक दिन जोर से आंधी आ गई। ताड़ का पेड़ खूब मजबूत होते हुए भी बीच में से टूट गया तथा सरकंडों के पौधे के बीच जा गिरा।
परंतु सरकंडे के पौधे को किसी प्रकार की हानि न हुई। यह देखकर वह हैरान हुआ और वह उससे पूछने लगा, क्या कारण है कि नरम और कमज़ोर होने पर भी आंधी तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकी, जबकि मजबूत होते हुए भी मैं टूट गया। ताड़ भाई, आप अपनी शक्ति की अकड़ में झुके नहीं और टूट गए, परंतु हमने नरम होने के कारण झुककर आंधी की प्रभुता स्वीकार की और सुरक्षित रहे। इसमें प्रश्न है नीचे कुछ, उनको हल करते हैं। नदी के किनारे किसका पेड़ था? ताड़ का। गे। ताड़ के निकट कौन से पौधे उगे हुए थे? तो सरकंडे के पौधे। गे। ताड़ के पेड़ की विशेषता क्या है? मजबूत। नरम और कमज़ोर होने पर आंधी सरकंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। क्यों? क्योंकि नरम और कमज़ोर होने के कारण सरकंडे आंधी के साथ उनकी दिशा में झुक गए और अवरोध नहीं बने, इसलिए वे सभी सही सलामत रहे। आंधी ने ताड़ के पेड़ को क्या नुकसान पहुंचाया? आंधी ने ताड़ के पेड़ को बीच में से तोड़कर गिरा दिया। सरकंडे के पौधों की विशेषता बताएं। सरकंडे के पौधे नरम व लचीले होते हैं। इससे रेशा निकालकर चटाई, झाड़ू आदि वस्तु बनाई जाती है। कार्यपत्रक 54 दक्षता। कहानी को पढ़कर पात्रों के भावनाओं का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाल पाना। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। एक दिन लोमड़ी जंगल से भागती हुई आकर मुर्गी के दड़बे में घुस जाती है। लोमड़ी मुर्गी के 2 बच्चों को छोड़कर सबको खा जाती है। लोमड़ी उन दोनों के पास आकर उन्हें खाने की बात करती है। पहला बच्चा उसे कहता है कि हमें छोटे छोटे हैं, हमें खाकर पेट नहीं भरेगा, हम आपको अच्छी चीज़ें खिलाएंगे। पहला बच्चा लोमड़ी को कुएं के पास ले जाकर उसे खीर दिखलाता है। खीर को खाने की इच्छा प्रकट करती लोमड़ी कुएं में जाने के लिए पूछती है। बच्चा उसे बताता है कि चरखी पर 2 बाल्टियाँ टंगी हैं, एक नीचे जाने के लिए, एक ऊपर आने के लिए है। लोमड़ी नीचे जाने वाली बाल्टी में बैठ जाती है, क्योंकि लोमड़ी ने चंदा मामा की परछाई को खीर समझ लिया। इस प्रकार मुर्गी के 2 बच्चों ने अपनी सूझबूझ से, चतुराई से धूर्त लोमड़ी से अपनी जान बचाई। इसमें प्रश्न है पहला, किसने किससे वह क्यों कहा हम छोटे छोटे हैं, हमें खाकर पेट नहीं भरेगा? मुर्गी के दोनों बच्चों ने लोमड़ी से कहा था। चरखी पर 2 बाल्टियाँ टंगी हैं, एक बच्चे ने लोमड़ी से कहा था। हम आपको अच्छी चीज़ें खिलाएंगे, बच्चों ने लोमड़ी से कहा। प्रश्न नंबर 2 है, अगर आप मुर्गी के बच्चों की जगह होते तो लोमड़ी के साथ कैसा बर्ताव करते? हम लोमड़ी से मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उसे अपनी बातों में उलझाकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते। प्रश्न नंबर 3 है, इन क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। सोचना, मैं बाजार जाने की सोच रही हूँ। झांकना, हमें कुएं में नहीं झांकना चाहिए। गिरना, मोहन छत से गिर गया। डरना, बच्चों को शेर से बहुत डर लगता है। चौथा है, वर्तनी सही करें। परछाई, परछाई बड़ी आ जाएगी। जरूर में रे के मात्रा आएगी, जरूर जरूर। तरकीब में की बड़ी आएगी, तरकीब। बाल्टी, बाल्टी ले आदा आएगा बाल्टी में। कार्यपत्रक 55 दक्षता। कहानियों को पढ़कर विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाल पाना। दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भावेश शाम होने से पहले अनिल और पंकज के घर पहुंच गया, लेकिन आशा और निर्मला नहीं आई। तीनों के पास साइकिलें थी। तीनों के पास ही इमारतों का दौरा करने का फैसला किया। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरते हुए भावेश सूखे पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखता रहा। पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार दिया हुआ था, जो बहुत बड़ा था, ईंटों का बनाया हुआ था। तीनों कुछ दूर आने के बाद
एक खंडर पर रुके जो काफ़ी पुराना था। उसकी ईंटें टूटी फूटी और बाहर निकल आई थी। वहीं पास में ईंट के भट्टे में कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था। कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था। कोई मिट्टी लाता, कोई उसे गूंथता, कोई सूखी ईंटों को सुखाकर भट्टे से ले जा रहा था। अब इसमें प्रश्न है नीचे, भावेश शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था? तो अनिल और पंकज के घर। ईंटों के भट्टे में क्या क्या काम हो रहा था? तो कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था, कोई मिट्टी लाता, कोई उसे और कोई सूखी ईंट को सुखाकर भट्टे से ले जा रहा था। ईंट बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? मिट्टी, पानी, भूसा आदि का। चौथा है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। खंडर यानी जर्जर भवन, गूंदना यानी मिलाना, इमारत यानी भवन, निर्माण यानी बनाना। प्रश्न नंबर 5, ईंट बनाने की प्रक्रिया में हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं, इसे पर्यावरण नुकसान पहुंचता है। अपने शब्दों में लिखें। ईंट के भट्टे से पर्यावरण प्रदूषण होता है तथा खेतों की मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, गड्ढे हो जाते हैं। छठा है, मिट्टी से ईंट बनती है, इसके अलावा मिट्टी से क्या क्या वस्तुएं बनती हैं सूचीबद्ध कीजिए। खिलौने, मटके, सुराही, दीपक, बर्तन, टंकियाँ, गमले, मकान और सीमेंट। अब हम हल करेंगे आकलन पत्रक 9। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। आपने तरह तरह के घर देखे होंगे। आप जानते हैं घर में रहने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अधिकतर घर अपने इलाकों में पाई जाने वाली चीज़ों से बनाए जाते हैं, जैसे समुद्र के किनारे घरों में नारियल के पत्ते लगाए जाते हैं, जबकि पहाड़ों में घर के पत्थर और स्लेट बनते हैं। हर इलाके में अलग अलग तरह के घरों की ज़रूरत रहती है, क्योंकि हर इलाके का मौसम अलग है। पहाड़ी इलाकों में घरों में छतें ढलवा बनाई जाती हैं ताकि पानी या बर्फ़ जल्दी नीचे गिर जाए। असम में बांस के डंडों से घर बनाए जाते हैं। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में सरकंडों से चोटीनुमा घर बनाए जाते हैं। कश्मीर में घर झील में तैरते हैं। अब नीचे प्रश्न हैं इसके कुछ। समुद्री इलाकों में कौन से पेड़ बहुतायत से पाए जाते हैं? नारियल के पेड़। असम में घर किससे बनाए जाते हैं? असम के बांस के डंडों से घर बनाया जाता है। पहाड़ों में किन किन चीज़ों से बनाए जाते हैं? पहाड़ों में घर पत्थर व स्लेट से बनाए जाते हैं। चौथा है, पहाड़ी क्षेत्र में घरों की छतें ढलवा क्यों बनाई जाती हैं? कि पानी व बर्फ़ जल्दी नीचे गिर जाएं। पांचवा है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएं। कि चोटीनुमा, ये पहाड़ी चोटीनुमा है। झील में नावें व बतख तैर रही हैं। समुद्र बहुत बड़ा होता है। पत्थर बहुत भारी होता है। सरकंडे, आदिवासी के घर सरकंडे से बनाए जाते हैं। ये था कार्यपत्रक 52, 53, 54 और 55 और आकलन 9। स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट का चित्र दिख रहा है उसमें हमने सभी कार्यपत्रक और आकलन के हल डाल रखे हैं। इस प्लेलिस्ट से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।